भारतीय एसएसबी ने एक नेपाली को मार दिया। पिछले महीने महाकाली नदी को क्रॉस करने के लिए लगाए गए तार के ट्विन से एक नेपाली नदी को क्रॉस कर रहा था। इसी बीच भारतीय एसएसबी ने वहां जाकर उस तार को काट दिया, जिससे नेपाली नागरिक की नदी में डूबकर मौत हो गई है। घटना 30 जुलाई 2021 की है। नेपाल के दार्चुला के ब्यास गांव पालिका की है। इसमें भारतीय एसएसबी ने अपनी संलग्नता को नकारा है कि हमने इस ट्विन को नहीं काटा। इस पर अभी भी नेपाल सरकार ने अपनी धारणा व्यक्त नहीं की। सरकार ने प्रतिवेदन तैयार करने के लिए गठन की हुई गृह मंत्रालय की सह सचिव जनार्दन गौतम की टीम 2 बार असफल हो चुकी है। 2 बार उनकी समय सीमा को बढ़ाया गया है, फिर भी वे लोग अभी भी कोई भी स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन तैयार नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि समिति के 2 ही सदस्य हैं और काबू से बाहर की इस हालात वाली घटना को वे अच्छे से छानबीन नहीं कर पा रहे हैं और आगे इसकी स्पष्टता और जानकारी आएगी या नहीं आएगी, निष्कर्ष निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, इस पर अभी भी वे लोग स्पष्ट नहीं है। ट्विन से गिरकर अपनी नागरिक की मृत्यु होने पर भी नेपाल के परराष्ट्र मंत्रालय ने अभी भी इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोला है। इस पर नेपाल के लोग आक्रोशित हैं और इस पर बहुत ही आलोचना हो रही है। पिछले घटना को देखकर नेपाल के विज्ञ लोग नेपाल और भारत के संबंध को अस्पष्टता और विश्वास के संकट का उदाहरण देकर प्रस्तुत कर रहे हैं। देवभा के पूर्व विदेश मामला सलाहकार दिनेश भट्टराई कहते हैं कि भारत नेपाल का अपना पड़ोसी देश और मित्र राष्ट्र मानता है, फिर भी अभी इस ट्विन कांड में ड्रोन की मदद से खोज तलाश करते समय भारत की तरफ से नेपाल को कोई भी मदद नहीं हुआ है। इस पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यह कैसा संबंध है। हम इतने नज़दीक के देश होकर भी क्यों विश्वास का संकट हो रहा है। संसद में घोर विरोध होने के बाद गृह मंत्री बालकृष्ण खांड ने कहा कि सरकार अभी इसकी खोज तलाश कर रही है और पारदर्शी रूप से इसका प्रतिवेदन आप सबके समक्ष में लाएगी और जांच पड़ताल समिति का गठन हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री ओली के परराष्ट्र मामला सलाहकार राजन भट्टराई कहते हैं कि ऐसे घटनाओं को समय में ही संबोधन न करने पर इसका गलत असर पड़ सकता है और वातावरण को प्रदूषित कर सकता है। भट्टराई कहते हैं कि ऐसे घटनाओं का समय में संबोधन करना चाहिए, पारदर्शी रूप से करना चाहिए। गलती कहाँ हुआ है, किसने किया है और कैसे किया है, इस गलती को सुधारने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और जिस पक्ष ने भी गलती की है वो उस पक्ष को उसकी गलती स्वीकारनी चाहिए और ऐसे संवेदनशील इलाकों में दोनों पक्ष मिलकर वार्ता करनी चाहिए और ऐसे गलती भविष्य में ना हो, इसके प्रति सजग होकर कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ऐसे ही नेपाल और भारत के संबंध से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, शुभ दिन।